नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं और जो नीला पानी हमें आसमान तक फैला हुआ दिखता है, वो असल में कितना विशाल है? तो चलिए, आज हम अपनी पृथ्वी के इन्हीं दो सबसे बड़े हिस्सों यानी महासागरों और महाद्वीपों के रहस्यों को समझते हैं। देखिए, एक बहुत मशहूर लेखक थे, जूल्स वर्न। उन्होंने 1870 में लिखा था, महासागर ही सब कुछ है। दुनिया महासागर में ही शुरू हुई और क्या पता शायद यहीं खत्म भी हो जाए। ये बात हमारे ग्रह के विशाल पानी की ताकत को कितने सही तरीके से बताती है ना? टीचर, मैंने अपनी किताब में अंतरिक्ष से ली हुई पृथ्वी की फोटो देखी है और वो तो पूरी नीली दिखती है। ऐसा क्यों है? लोग हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह क्यों कहते हैं? अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल है। पता है हमारी पृथ्वी नीली क्यों दिखती है? क्योंकि इसकी सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी ही पानी है और पानी के इन बहुत बड़े हिस्सों को ही जो धरती को ढके हुए हैं हम महासागर कहते हैं। और जो वो भूरे भूरे हिस्से दिखते हैं ना, वो जमीन है। जमीन के इन बहुत बड़े फैले हुए टुकड़ों को महाद्वीप कहा जाता है। तो हमारे ग्रह पर यही दो मुख्य चीजें हैं, विशाल महासागर और विशाल महाद्वीप। अच्छा, तो फिर कुल कितने महासागर हैं? और क्या ये सब एक दूसरे से एकदम अलग हैं या फिर आपस में जुड़े हुए हैं? ये एक मजेदार बात है। असल में तो सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही बहुत बड़ा ग्लोबल ओशन है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसे 5 बड़े महासागरों में बांटते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। और हाँ, साइज में ये बहुत अलग-अलग हैं। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन पृथ्वी पर सबसे बड़ा है, जबकि आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। ओह, तो मतलब महासागर 5 हैं और महाद्वीपों को गिनना तो और भी आसान हो गया है ना? मैंने पढ़ा है कि 7 महाद्वीप हैं। तुम लगभग सही हो, पर इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। असल में महाद्वीपों की गिनती इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। देखो, कुछ लोग यूरोप और एशिया को एक ही महाद्वीप मानते हैं, यूरेशिया। कुछ लोग नॉर्थ और साउथ अमेरिका को एक ही मानते हैं। लेकिन हाँ, 7 महाद्वीप वाला जो मॉडल है ना, वो ही दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उस सबसे कॉमन मॉडल के हिसाब से हमारे 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और एक मजेदार बात बताऊं, जो ओलंपिक के 5 रिंग्स होते हैं ना, वो दुनिया के 5 बसे हुए महाद्वीपों को दिखाते हैं। अफ्रीका, अमेरिका जिसे एक गिना जाता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अंटार्कटिका इसमें नहीं है क्योंकि वहां कोई परमानेंटली नहीं रहता। टीचर, ये महासागर तो बहुत बड़े और दूर से एकदम शांत लगते हैं, पर इनका हम पर, मतलब जो हम भारत में रहते हैं, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। महासागरों को हमारे ग्रह के फेफड़े भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आधी ऑक्सीजन यही बनाते हैं और भारत के लिए तो ये और भी जरूरी है। हमारे देश में जो मानसून की बारिश होती है ना, जिससे खेती होती है, वो हिंद महासागर से ही तो आती है। सोचो, अगर वो बारिश ना हो तो क्या होगा? लेकिन टीचर, क्या ये खतरनाक भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और इस बात को याद रखने के लिए शायद इस तारीख से ज्यादा दुखद कोई और दिन नहीं है, 26 दिसंबर 2004। इस दिन इंडोनेशिया के पास समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसकी वजह से हिंद महासागर में एक भयानक सुनामी आई। सुनामी मतलब समुद्र की बहुत ऊंची और ताकतवर लहरें। इस आपदा ने भारत समेत 14 देशों में तबाही मचाई और 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। हमारे देश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरला में बहुत नुकसान हुआ था। वो एक बहुत भयानक हादसा था, लेकिन उससे हमने एक बहुत जरूरी सबक सीखा। आज भारत और कई दूसरे देश मिलकर इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम पर काम करते हैं। ये सिस्टम सुनामी का पहले से पता लगाने में मदद करता है ताकि लोगों को बचाने का वक्त मिल सके। वाह, मतलब महासागर हमें जिंदगी भी देते हैं और इतने ताकतवर भी हैं। तो फिर उनके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन्हें बचाना। हम इंसानों की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। 2 सबसे बड़े खतरे हैं। एक तो प्रदूषण, खासकर प्लास्टिक का कचरा जो हर साल लाखों टन समुद्र में जाता है, और दूसरा है जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना। इससे समुद्र के जीव जंतु खत्म हो रहे हैं।
इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके, तो मतलब अब मुझे सब समझ आ गया। जो जरूरी बातें मैंने सीखी वो ये है कि पृथ्वी नीला ग्रह है क्योंकि वो ज्यादातर महासागरों से ढकी है। 5 जुड़े हुए महासागर है और 7 महाद्वीप हैं। महासागर जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। वो हमें ऑक्सीजन और बारिश देते हैं, लेकिन वो सुनामी जैसी खतरनाक आपदाएं भी ला सकते हैं। और सबसे जरूरी, हमारा फर्ज है कि हम अपने महासागरों को प्रदूषण से बचाएं। शाबाश, एकदम सही समझा। चलो अब देखते हैं एग्जाम के लिए कितनी तैयारी हुई है। तैयार? पहला सवाल, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? याद है? हाँ, सही जवाब है सी, प्रशांत महासागर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 2004 की वो भयानक सुनामी किस महासागर में आई थी? सोचो। बिल्कुल सही। इसका जवाब है डी, हिंद महासागर। और ये रहा आखिरी सवाल, भारत में हमारे लिए इतनी जरूरी मॉनसून की बारिश का मुख्य स्रोत क्या है? इसका जवाब है सी, महासागर। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूं जिस पर आप सब सोचना। अगर महासागर हमें जीवन देते हैं तो बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं?